अल्लाह उधर भी नज़र इंशाल्लाह। तो जो मैं बोल रहा था मोबाइल के बारे में, मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करें। अगर मोबाइल के बारे में बोलूँ तो टाइम निकल जाएगा। आइए, ये पांचवी चीज़ हो गई। छठी चीज़, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको और एक चीज़ बताकर चला जाता हूँ। नौजवानों, मोबाइल का इस्तेमाल करो, यकीनन मोबाइल का इस्तेमाल करो। मोबाइल का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, सही जगह पर मोबाइल का इस्तेमाल करो। आज कितने नौजवान हैं कि मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे तक पबजी गेम खेलते हैं, अपना वक्त मोबाइल के पीछे बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे नौजवानों का हाल तो यह है कि जब तक मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, जब तक मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए, रात को तब तक वो नहीं सोते हैं। मेरे भाई, अपने वक्त की भी अहमियत को जाने। ये जो आपके पास आज वक्त है, ये जो आपके पास आज टाइम है, आप इसको सही जगह पर लगाएं। मोबाइल की जगह में आप इसको, मोबाइल पर आप इसको बर्बाद ना करें। क्योंकि एक हदीस है, हदीस याद आ गई। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि निअमतानि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। क्या है इसका माना? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि लोगों के पास 2 ऐसी नियामत हैं कि लोग उसकी कदर नहीं करते, लोग उसकी कदर नहीं करते। वो 2 नियामत क्या है? एक नियामत है तंदुरुस्ती। ऐ नौजवानों, अगर अल्लाह ने आज आपको तंदुरुस्त बना के रखा है, अगर अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है, कैंसर की बीमारियों से महफूज रखा है, तो ऐ नौजवानों, आप अपने तंदुरुस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की इबादत कर ले, आप अल्लाह को राज़ी कर ले, अपने आप को ऐसा बना ले कि अल्लाह आपको पसंद करने लगे। और क्या? वल फराग। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास वक़्त है, आप इस टाइम को, फुर्सत के वक़्त को मोबाइल के पीछे में लूडो खेलकर, कैरम खेलकर, पबजी गेम खेलकर या किसी लड़की से चैटिंग वूटिंग करके आप इसको बर्बाद ना करें। आपके पास टाइम है, आप कुरान की तिलावत कर लिया करें। आप, अच्छा, कुरान की तिलावत, अल्लाह माफ़ करे, हाथ उठाने को अगर मैं कहूँ, मैं नहीं बोलूँगा, अगर हाथ उठाने को कहूँ, मेरे सामने कम से कम 1000 आदमी बैठे हैं। इन 1000 आदमियों में ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे लिए। अगर मैं बोलूँ हिंदी पढ़ना किसे किसे आते, सब हाथ उठाएं। अगर मैं कहूँ बांग्ला पढ़ना किसे किसे आते, अक्सर लोग हाथ उठाएं। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश पढ़ना किसे किसे आते, अक्सर लोग हाथ उठाएं। अगर मैं कहूँ कुरान पढ़ना किसे किसे आता, तो वो कहेगा मौलाना साहब हमें तो कुरान पढ़ना नहीं आता। ये अफसोस की बात है मेरे भाई। आज हमारा नौजवान दीनी तालीम हासिल करने के पीछे क्यों है? आज नौजवान, अक्सर नौजवानों पे बात कर रहा हूँ जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, उनकी बात छोड़ करके इन्हें कुरान पढ़ना तक नहीं आता। यह कुरान की एक आयत को भी सही ढंग से नहीं पढ़ सकता, इससे कुरान की एक सूरत भी याद नहीं है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक लड़का देखने जाने का इत्तेफाक हुआ। लड़का देखने को गया, लड़का बड़ा खूबसूरत, लड़का बड़ा हैंडसम। उसे सवाल किया गया, आपको कुरान की कोई सूरत याद है? तो बोला कि याद है। बोला कि आप एक सूरत पढ़ के सुनाइए। तो बोला अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बाइद बनी, ये जो सना है वो पढ़े। बोला कुरान की सूरत पढ़ो, तो वो अल्लाहुम्मा बाइद बनी पढ़ के सुना रहे। ये हाल है आज हमारे नौजवानों का मेरे भाई। देखिए, एक मौजू से हटकर ना दूसरा मौजू कैसे बोल सकता हूँ, बोलिए? उसके लिए भी तो प्रिपरेशन लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब क्या बोलूँ अचानक से? बात सुनिए, किसी मौजू को बोलने के लिए फिर से मुझे अलग 1 घंटा का टाइम दीजिए, फिर मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक मौजू दिया कि आप जवानों के ऊपर बोल रहे हैं, अब फिर बोल रहे हैं कि उसके ऊपर बोलिए, तो थोड़ा तो लगेगा ना। और रही बात कि अभी आचार संहिता भी लागू है यहाँ पे, तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आज ना वो लोग भी इस उम्मीद में हैं। आज तो ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, मैं नाम लेके बोल के जा रहा हूँ, आपका आज तक, ABP न्यूज़, उसके बाद टाइम्स नाउ, नव भारत, ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, ये लोग ना सिर्फ इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि ये लोग कहाँ जाते हैं, मौलाना तनवीर कहाँ जाते हैं, मौलाना जर्जीज़ कहाँ जाते हैं, फला कहाँ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के टारगेट में भी हम लोग हैं। अच्छी बात भी बोलते हैं ना, तो ये लोग उसको तोड़ मरोड़ कर उसको न्यूज़ रूम से चला देते हैं और कहते हैं कि देखो ये हमारे भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। और आप देखिए, अभी की डेट में मौलाना जर्जीज़ के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के बारे में गलत न्यूज़ चलाया जाता है तो मेरे बारे में चलाया जाता है। इसीलिए बहुत कुछ सोच समझ कर बोलना होता है। आप लोगों को तो सुनने में मज़ा आता होगा, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ को, तो फिर उसको बोलने के बाद मैंने क्यों बोला, उसकी सच्चाई भी लोगों के सामने बयान करनी होती है। अब मान लीजिए
अगर एक मिसाल के साथ मैं आपके सामने पढ़ के चला जाता हूँ, एक चीज़ है तौहीद के ऊपर। एश एशाय माम है सत्तम निस्कानी दसत्रा त्रिविड़ी सत्तम निवर्तानी शास्त्रा दस गौनामा यचित यो पिम्मिम्मा, ये यजुर्वेद का मंत्र है। यचित यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोरीदीसा। आपको मालूम है, अगर मैं इसकी वजाहत करूं तो कैसे कर सकता हूं मैं? अच्छा, तो जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, अपने गलत फ्री के औकात को, फुर्सत के वक़्त को आप गलत जगह पर इस्तेमाल ना करें। अब आइए पांचवी चीज़, 10 मिनट का मेरे पास टाइम है, पांचवी चीज़ मैं इसके ऊपर आपको बात करता हूँ इंशाल्लाह। मुकर्री लाइए आप लोग। तो पांचवी चीज़ क्या है? नौजवानों के बारे में जहन भी भटक गया। हाँ, पांचवी चीज़ ये है, आज हमारा जो नौजवान है ना, अल्लाह माफ़ करे, आज ये अपने दिल में किन किन लोगों के लिए मोहब्बत बैठे हुए हैं। आज हमारा नौजवान कपड़ा पहनेगा तो शाहरुख खान की तरह, जूता पहनेगा तो सलमान खान की तरह, बाल रखेगा तो विराट कोहली की तरह, अगर बाल रखेगा धोनी की तरह, दाढ़ी रखेगा तो विराट कोहली की तरह। पता नहीं आज हमारा नौजवान किन किन की मोहब्बत में आज पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, नौजवानों, आइए एक पैगाम मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ। ये जो आपका दिल है ना, इसके अंदर अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो इन लोगों के लिए नहीं जिन लोगों का मैंने नाम लिया। क्या फ़ायदा इन लोगों की मोहब्बत अपने दिल में बैठा कर? अगर इन लोगों की मोहब्बत आप दिल के अंदर बैठाएंगे ना, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद होंगी। इस दिल के अंदर अगर किसी के लिए मोहब्बत पैदा करनी हो, इस दिल के अंदर अगर किसी के लिए मोहब्बत बैठानी हो, तो मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठा दीजिए। एक हदीस पढ़ दूँ फिर बात खत्म करूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते। हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरा छठा पैगाम मैं नौजवानों के लिए रख कर जा रहा हूं। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबा, एक आदमी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आने के बाद नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मता साआ, आप बताइए कि क़यामत कब आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस में आप लोगों के सामने बयान करके जा रहा हूँ। नबी से पूछा गया मता साआ, ये अल्लाह के नबी आप बताइए कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तू मुझे सवाल कर रहा है, तू मुझे पूछ रहा है कि क़यामत कब आएगी, चल ये बता कि तूने क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी करके रखे हो, तुम्हारे पास क़यामत की क्या तैयारी है। उस आदमी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो क़यामत की बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं है, मेरे पास तो क़यामत की बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ऐ नौजवानों, ये हदीस मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़कर जा रहा हूँ। उसने कहा कि मेरे पास क़यामत के लिए तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन मैं हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, और दुनिया वालों सुनो, उसको जवाब दिया कि याद रखो, दुनिया के अंदर जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। यानी बताने का मकसद ये है कि अगर आप दुनिया के अंदर हमारे नबी से मोहब्बत करेंगे, अगर कदम कदम पर रसूल को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे, और लोगों कल क़यामत के दिन आप नबी के साथ होंगे। और नौजवानों, कल क़यामत के दिन आप नबी के साथ होंगे। ये फैसला आपको करना होगा, ये फैसला आपको करना होगा। क़यामत के दिन आप हीरोओं के साथ रहना चाहते हैं, क्रिकेटर लोगों के साथ रहना चाहते हैं, या किन के साथ, या नबी के साथ रहना चाहते हैं। नबी ने बयान फरमाया, अनस इब्न मालिक हदीस बयान फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। दुनिया से मेरे रसूल से मोहब्बत करो ऐ नौजवानों, कल क़यामत के दिन मेरे रसूल के साथ रहोगे। फैसला तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, मोहब्बत का दावा भी सब करते हैं, इसको भी ज़रा याद कर दूं ताकि पता चले। एक एक नौजवान से अगर खड़ा करके पूछा जाए, नबी से मोहब्बत करते हो? बोला करता हूँ। बोला नबी के लिए जान दे सकते हो? बोला दे सकता हूँ। नहीं, मोहब्बत
का दावा सब करते हैं, लेकिन मेरे भाई ये जो मोहब्बत की बात यहाँ पे हुई कि नबी से जो मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन वो नबी के साथ रहेगा, तो मोहब्बत का माना क्या मालूम है? एक छोटी सी चीज़ आप अपने जहन के अंदर याद रखिएगा, मोहब्बत का माना ये है कि नबी की इताअत। अगर दुनिया में आप नबी की इताअत करेंगे, कल क़यामत के दिन आप नबी के साथ रहेंगे। और एक हदीस के अंदर भी है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, कि जो मेरी इताअत करेगा, मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा। वो लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो। पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन लोग है जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो? नबी ने कहा, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो इताअत करनी होगी। अब आप जरा देखिए, आपके समाज में कितने ऐसे नौजवान हैं जो मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, पर उनके चेहरे पर देखिए दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है उनके चेहरे पर। अगर ऐसा नौजवान आपको मिले कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं है और वो ये कह रहा है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, तो उसके मुंह के ऊपर आप बोल देना कि तू दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, तुझसे बड़ा झूठा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अगर नबी से मोहब्बत है तो तेरे चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं है? तो पता क्या चला, जिन लोगों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, मेरे भाई उनके दिल में रसूल के लिए मोहब्बत नहीं, क्योंकि ये रसूल की इताअत वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़, हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं जो कहते हैं कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं। देखिए कि उनके गले में तावीज़ लटक रहा है, तावीज़ लटक रहा है। बोला, तूने तावीज़ क्यों लटकाया? बोला कि मौलवी साहब ने दिया। बोला, मौलवी साहब ने तावीज़ दिया? बोला, हाँ मौलवी। बोला, क्यों दिया? बोला, बिस्तर पर पेशाब कर देता इसलिए मौलवी साहब ने दिया। अरे नालायक, तावीज़ लटकाना यह शिर्क है, नबी ने मना किया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक भी, तुम ताबीज़ ना लटकाओ, ये शिर्क है, ये बड़ा गुनाह है। उनसे मना करो तो कहते कि नहीं मौलवी साहब ने दिया, बिस्तर पर पेशाब कर देता हूँ। तो तू मौलवी साहब की बात मानेगा या रसूल की बात मानेगा? किससे तुझे मोहब्बत है? अच्छा, और एक बात, बहुत सारे नौजवानों को आप देखेंगे कि हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी पहने हुए, सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अब उनसे कहो, अरे सोने की अंगूठी तुम्हारे लिए पहनना हराम है, तुम सोने की अंगूठी क्यों पहन रहे हो? तो क्या जवाब देगा मालूम है? अगर आप उससे बोलेंगे कि सोने की अंगूठी खोल दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, नबी ने मना फरमाया, तो कहेगा कि मौलाना साहब नबी ने तो मना फरमाया मालूम है, पर ससुराल की तरफ से मिली है, 2 दिन रहने दीजिए ना, ससुराल की तरफ से 2 दिन रहने दिए। ये मोहब्बत नहीं। तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है कि अल्लाह के नबी ने एक साहबा को देखा कि हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी है, नबी निकाल कर फेंक दिए, नबी वहां से चले गए, सोने की अंगूठी पड़ी रही। लोगों ने कहा, जा सोने की अंगूठी उठा ले। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि नबी ने कहा कि ये मेरे लिए जायज़ नहीं है। लोगों ने कहा कि अरे बेवकूफ़, उठा ले जा, तेरे घर में औरतें हैं, तेरे घर की औरतों को पहना दे, तेरे घर की औरतों के लिए तो जायज़ है, नबी ने तो औरतों के लिए मना नहीं फरमाया, मर्दों के लिए मना फरमाया। उसने कहा कि नहीं, मैं उस चीज़ को उठाकर अपने घर की औरतों को पहनाना गवारा नहीं समझता जिस चीज़ को मेरे रसूल ने अपने हाथ से निकाल कर फेंक दी। यह है मोहब्बत। कदम कदम पर रसूल की बात को मानना, रसूल के हुक्म को मानना, मेरे भाई इसे मोहब्बत कहते हैं। तो एक पैगाम में क्या बोल रहा था, ये मेरा 6ठा पैगाम है, 2-3 मिनट भी बाकी है। पैगाम ये है कि नौजवानों, अपने दिल में गैरों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा करो। 7वां पैगाम नौजवानों के नाम मेरा ये है कि नौजवानों, नमाज का एहतमाम करो। नमाज, यार हमारी मस्जिदों का हाल ये, इमाम साहब बैठे हुए इस गांव के, इनसे भी पूछ लीजिएगा। हमारी मौलाना सवाल है क्या? अच्छा, 3 मिनट माजरत के साथ। हमारी मस्जिदों का यह हाल है कि अगर चंद बूढ़े लोगों को निकाल दिया जाए तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। यह हाल है हमारी मस्जिदों का। भाई नौजवानों को क्या हो गया? जलसा कराने में आ गए, चंदा देने में आ गए, हर चीज करने में आ गए, पर नमाज के मामले में पीछे। भाई आपने नमाज को क्या समझ के रखा है? भाई क्या है आपकी नजर में नमाज? मालूम है इस्लाम कबूल करने के बाद, ईमान के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई अहम इबादत है तो नमाज है, नमाज है। नौजवानों से पूछूं तो कहता है मौलाना साहब मेरा कपड़ा पाक नहीं रहता इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। अरे नालायक, तू कपड़ा में हगता रहता है? क्या है? मौलाना साहब पेशाब करके पानी नहीं, क्या मना क्या है किसी ने पानी लेने को? भाई क्या उज्र पेश कर रहे हैं? बहुत सारे नौजवानों को कहा जाए तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता, कहता मौलाना साहब अभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, जब बूढ़ा होऊंगा, बाल पक जाएगा, दाढ़ी पक जाएगी, तब जाकर नमाज पढ़ूंगा। अरे बेगैरत, अपने गाँव के कब्रिस्तान में भी चला जाना, बहुत सारे कब्रें आपको नजर में आ जाएंगी। उन कब्रों के अंदर सिर्फ ज़ईफ लोग दफन नहीं है, आपके गांव के बहुत सारे नौजवान भी उस कब्रिस्तान के अंदर दफन है, वहां वो लोग भी आज वहां पे सोए हुए हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं?
1 मिनट का भरोसा नहीं, 1 घंटे का भरोसा नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि बूढ़ा होऊंगा तब जाकर नमाज पढ़ूंगा। मालूम है 25 अक्टूबर की रात, ये 25 अक्टूबर की रात को मेरा प्रोग्राम किशनगंज पवा खली में था। मेरा जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर को मैंने रात 24 तारीख रात को मैंने फ़ोन किया कि सुबह 7 बजे मुझे प्रोग्राम में निकलना है, तुम 7 बजे मेरे रूम फ्लैट के सामने में आ जाना। जो मेरा ड्राइवर था, मालूम है 25 तारीख सुबह, उम्र क्या थी उनकी 27-28 साल, बिल्कुल नौजवान, खूबसूरत, एकदम हट्टा कट्ठा। 7 बजे मेरे मोबाइल में उनके घर से खबर आती है कि सद्दाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। भाई मैं अपने ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। 24 तारीख रात को बात होती है कि सुबह 7 बजे प्रोग्राम में निकलना है, तुम जल्दी आ जाना। 7 बजे 7:30 बजे घर से फ़ोन आता है, खबर मिलती है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और आप कहते हैं जब बूढ़ा होऊंगा तब जाकर नमाज पढ़ूंगा। नहीं मेरे भाई, नमाज का आप एहतमाम करें। ये मेरा 7वां पैगाम नौजवानों के नाम था। मेरा टाइम भी हो चुका है।